बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज जी चटपटे पकवान में बन रहा है चिकन वाइट पुलाव। ये पुलाव देखने में जितना सादा सा लग रहा है, यकीन करें ये इतना टेस्टी है कि आपको इसके साथ अचार, चटनी या फिर सलाद खाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये फ्लेवर से भरपूर है और माशाल्लाह से बेहद जायकेदार है। एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार सा चिकन वाइट पुलाव। तो चिकन वाइट पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें प्रिपेयर करनी पड़ेगी इसकी यखनी। यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है तकरीबन 1.5 लीटर के बराबर पानी और इसमें चिकन शामिल करूँगी तकरीबन 750 ग्राम। अच्छे से वॉश करने के बाद चिकन शामिल कर दिया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज है, 4 टुकड़ों में डिवाइड कर लें और शामिल कर दें। इसमें डालूँगी 5 से 6 लहसुन के जवे छिलके समेत ही डाल दें। अदरक डालूँगी 1 इंच का टुकड़ा। इसके अलावा इसमें शामिल हो जाएगा नमक तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। तो ये चीज़ें डालें, अच्छे से मिक्स करें और कवर लगा दें। यखनी को पकने दें तकरीबन 15 से 18 मिनट के लिए, ताकि सारी चीज़ों का बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर यखनी में आ जाए। तकरीबन 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से देखें बेहद खुशबूदार सी यखनी यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और सारा चिकन निकाल देंगे। अब इसमें जो प्याज और लहसुन बाकी बच गया है उसको हम वेस्ट कर देंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। यखनी को छानकर एक साइड पे रख लें। उसी कढ़ाई में डालूंगी तकरीबन आधा कप मेरे पास है घी। चावल घी में ज़्यादा अच्छे बनते हैं तो मैंने घी का यूज़ किया है। अब इसमें शामिल कर दूंगी प्याज, तकरीबन एक मीडियम साइज़ का प्याज है, डाल दिया है। यहाँ पर जो हम वाइट पुलाव बना रहे हैं हमें प्याज को ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है। बस जी प्याज को इतना ही पकाएं हल्के से ये सॉफ्ट हो जाएं। प्याज को कलर देना ज़रूरी नहीं है। इसमें शामिल कर देंगे, यहाँ पर मेरे पास है हरी मिर्चों का पेस्ट, तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें हैं जिन्हें थोड़ा सा पानी डालकर मैंने मिक्सी जार में पीस लिया था। हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे, मिक्स करेंगे और इसके साथ ही मेरे पास है आधा कप दही, अच्छे से फेंट कर शामिल कर दें। बहुत ही यूनिक और डिफरेंट सा पुलाव है। दही शामिल करेंगे और अब इसमें डालेंगे खड़े मसाले। पहले मैंने खड़े मसाले यखनी में शामिल नहीं किए, इस स्टेज पे करूँगी। मेरे पास हैं 2 बादियान के फूल, ये शामिल कर देंगे। इसके अलावा है 1 तेज़ पत्ता यानी कि बे लीफ, 1 दालचीनी का टुकड़ा है तकरीबन 2 इंच के बराबर। इसके अलावा मेरे पास 8 से 10 दाने हैं काली मिर्च के। ये है मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा, तकरीबन 1 टीस्पून डाल देंगे। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी 1 बड़ी इलायची, मुँह खोल के डाल दिया है। ये है मेरे पास लौंग, तकरीबन 3 से 4 अदद। तो ये गरम मसाले हैं, आपने इस स्टेज पर शामिल कर देने हैं और बहुत अच्छे तरीके से इन मसालों को भून लेना है। मसाला जब अच्छे से भुन जाएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन, जो कि हमने यखनी से निकाला था। चिकन पहले से ही सॉफ्ट है, टेंडर है, लिहाजा बहुत ही हल्के हाथों से आपने चिकन की भुनाई कर लेनी है ताकि चिकन में भी सारे मसालों का फ्लेवर आ जाए। पुलाव की खुशबू को मज़ीद बढ़ाने के लिए मेरे पास है जायफल का पाउडर। आप चाहें तो इसको इस तरीके से ग्रेट करके भी डाल सकते हैं और मोटा मोटा से कूट के भी डाल सकते हैं, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर जायफल का पाउडर डालेंगे और मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे यखनी, क्योंकि चिकन भुन चुका है। यखनी मेरे पास है तकरीबन 2.5 कप और मैं 2 कप चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये है मेरे पास चाइना सॉल्ट, अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है। तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर चाइना सॉल्ट इस्तेमाल करें, इससे बहुत ही प्यारा सा फ्लेवर आता है और इतने से चाइना सॉल्ट में कोई इशू नहीं होता। आप किसी भी खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर इस्तेमाल करेंगे तो जायका अच्छा आएगा, नहीं करना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। अब ये पॉइंट आ गया है जब आप नमक चेक करें, इसी स्टेज पर नमक चेक कर लिया करें। नमक की मिकदार यहाँ पे परफेक्ट है, क्योंकि हाफ़ टेबल स्पून मैंने यखनी में डाला था। और साथ के साथ अब पानी में बॉयल आ चुका है तो मैं इसमें डाल दूँगी चावल। चावल मेरे पास हैं 2 कप। अच्छे से मैंने धोने के बाद 20 मिनट के लिए इनको भिगो कर रख दिया था। चावल डालेंगे और पानी को ड्राई कर लेंगे हाई फ्लेम पे। जैसे ही यखनी का पानी ड्राई होगा कवर लगा दें, 15 मिनट के लिए दम पे रख दें। यकीन करें इतने खुशबूदार और मज़ेदार चावल तैयार होते हैं कि आप खुद भी यकीन नहीं करेंगे। माशाल्लाह से देखें 15 मिनट के बाद चिकन वाइट पुलाव तैयार है। एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी और आप लोग इसे बार बार बनाना चाहेंगे। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। माशाल्लाह से देखें कैसा खिला खिला सा और दानेदार चावल यहाँ पर तैयार हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें।
तो चटपटे पकवान में आज बना रही हूँ मैं ग्रिल चिकन की रेसिपी। देखें ये कितना सॉफ्ट और मुलायम बना है, ऐसे जैसे आपके मुंह में जाके घुल सा जाएगा। और मुश्किल से सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑयल से मैंने ये ग्रिल चिकन तैयार किया है। रेसिपी को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार सा ये ग्रिल चिकन। मज़ेदार और जूसी ग्रिल चिकन बनाने के लिए मेरे पास है यहाँ पर चिकन की लेग्स। देखें चिकन का ये पार्ट सबसे जूसी और मज़ेदार होता है। बहुत आसानी से ये सॉफ्ट भी हो जाता है और इसमें टेस्ट भी ज़्यादा होता है। अच्छे से मैंने इसको धो लिया है। तकरीबन 1 किलो के बराबर मेरे पास है चिकन की लेग्स। और देखें 2 गहरे गहरे से कट लगाए हैं, ज़्यादा कट नहीं लगाएंगे, बस 2 गहरे गहरे से कट लगा लें। अब यहाँ पर इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। मैरिनेशन के लिए मुझे चाहिए 1 कप यहाँ पर मेरे पास है दही। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून इसमें डालूंगी मैं विनीगर। वाइट विनीगर इस्तेमाल करें या फिर इसकी जगह पे आप लेमन का जूस इस्तेमाल करें। तकरीबन 2 टेबलस्पून। हाफ टेबलस्पून नमक जाएगा। 1 टेबलस्पून जाएगी इसमें लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, गरम मसाला हाफ टी स्पून, हल्दी का पाउडर हाफ टी स्पून। ये है मेरे पास, किसी भी अच्छे ब्रांड का आप ले लेना है। तिक्का मसाला तकरीबन 1.5 टेबलस्पून मैं तिक्का मसाला भी इसमें शामिल करूँगी। चाट मसाला इसमें चला जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। और ये है अदरक और लहसुन का पेस्ट। बस जी यही मसाले हैं, घर में मौजूद होते हैं, आपको अपने किचन से ही मिल जाएंगे। बहुत अच्छे से इसको दही में मिक्स करें और बहुत ही ज़बरदस्ती चटपटी हमारी मैरिनेशन यहाँ पे तैयार है। बहुत अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लें। मिक्सिंग करने के बाद जो मैंने चिकन को कट्स लगा के रखे थे वो इसीलिए लगा के रखे थे कि इनका टेस्ट अंदर तक जाए। तो ये मैरिनेशन लगा दें, हाथों की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स कर लें ताकि तमाम चिकन के पीसेस पर ये मसाला अच्छे से लग जाए। इसको मैरिनेट करके रख दें तकरीबन 2 घंटे के लिए। ज़्यादा टाइम है तो ओवरनाइट के लिए भी आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं। 2 घंटे के बाद मैं ले लूँगी एक पतीली या फिर कढ़ाई भी ले सकते हैं। उसमें डाल देंगे सारा चिकन और जिस बाउल में आप लोगों ने मैरिनेशन की थी उसमें डालें हाफ कप पानी और अच्छे से खंगाल कर डाल दें। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी। देखें फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, पतीली में स्टीम ने बनना शुरू कर दिया है। बस इस चिकन को पकाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन के 15 मिनट के लिए ताकि चिकन यहाँ पर अच्छे से गल जाए। पानी जो हमने डाला है वो भी इसमें ड्राई हो जाए। तो माशाल्लाह से देखें 15 मिनट के बाद यहाँ पर चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। इसकी निशानी ये है कि चिकन ने हड्डी को छोड़ना शुरू कर दिया है। इसका मतलब है चिकन बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट है। तमाम चिकन के पीसेस को मैं निकाल लूँगी। हल्के से ये ठंडे हो जाएंगे तो इनको ग्रिल करेंगे। ग्रिल करने के लिए मेरे पास है यहाँ पर ग्रिल नेट, बहुत ही आसानी से हर जगह से अवेलेबल होती है। ग्रिल नेट के ऊपर आप 1 बाय 1 करके चिकन के पीसेस रखें और मेरे पास है यहाँ पर ऑयल। एक ब्रश की मदद से हल्का हल्का सा ऑयल लगाएं। जैसे ही ऑयल लगाएंगे नीचे से इसको स्मोकी टेस्ट मिलेगा और यही स्मोकी टेस्ट इसको ग्रिल चिकन को एक ज़बरदस्त जायका देगा। तो देखें इसी तरीके से आपने हल्का हल्का सा ऑयल लगाना है और इसकी साइड को चेंज करते जाना है। जैसे ही ग्रिल मार्क्स आने लगे इसका मतलब है हमारा मज़ेदार सा स्मोकी चिकन यहाँ पर तैयार है। बस जी आपने ऐसे ही सारे चिकन के पीसेस को ग्रिल नेट पर ग्रिल कर लेना है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छी लगेगी। और अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो जो लोग ऑयल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खाते उनके लिए ये बेस्ट रेसिपी है। तो देखिए माशाल्लाह से चिकन कैसा बेहतरीन सा बना है और इसका जायका तो मैं आपको बता ही नहीं सकती कितना मज़े का है। एक दफ़ा आप ऐसा स्मोकी चिकन बना लें तो यकीन करें इसका जायका आप भूलेंगे नहीं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बन रहा है जी चटपटे पकवान में चिकन का एक और बेहतरीन सा सालन। मेरी एक बहुत ही प्यारी सी सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी कि चिकन का सालन बता दें जो कि हल्की हल्की सी ग्रेवी वाला हो और उस पर ऑयल की तरी भी मौजूद हो। तो ये वाला सालन आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आप कोरमा भूल जाएंगी, ये इतना टेस्टी बनता है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार सा ये चिकन का तरी वाला सालन। यहाँ पर मेरे पास है चिकन तकरीबन 750 ग्राम। देखें लेग्स के पीसेस पे मैंने बड़े बड़े से कट्स लगा लिए हैं ताकि मैरिनेशन इसके अंदर जाए। इसमें डालूंगी 1 टीस्पून नमक,
तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून इसमें शामिल कर दूंगी सुरख मिर्च का पाउडर। हल्दी डालूंगी इसमें हाफ़ टी स्पून और इसमें शामिल हो जाएगा ज़ीरा पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून। ये चीज़ें डालें और अब इसमें डालें दही। दही डालने से चिकन बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनता है। जब भी चिकन को मैरिनेट किया जाता है, इससे चिकन में सारे मसाले अच्छे से फूल जाते हैं और चिकन का टेस्ट एकदम बढ़ जाता है। यहाँ पर चिकन को मैं मैरिनेट कर रही हूँ इन मसालों के साथ। दही को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद चिकन को मैं यहीं काउंटर पर ही छोड़ दूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा मैरिनेशन नहीं करेंगे, 15 मिनट के लिए इसको रखेंगे। जब तक हम ये करेंगे कि एक ले लिया है मैंने यहाँ पे फ्राइंग पैन और फ्राइंग पैन में डालूँगी तकरीबन एक बड़े साइज़ का मेरे पास था प्याज, उसको मैंने रफली सा चॉप कर लिया है। इसके अलावा मेरे पास थी 2 हरी मिर्चें और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, उनको भी रफली सा चॉप करके इसी में शामिल कर दें। अब इसमें डालूँगी मैं 1 मग के बराबर, ये 1 गिलास के बराबर पानी डाल दें। पानी डालें, फ्लेम को ऑन कर लें और इसमें डालें अदरक और लहसुन का पेस्ट। अगर अदरक और लहसुन का पेस्ट नहीं डालना चाहते तो फिर आप साबित ही डाल दें। लहसुन के जवे छील लें और अदरक को बारीक बारीक सा काट कर इसमें शामिल कर दें। तकरीबन 4 से 5 जवे लहसुन के और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का। ये है मेरे पास चिकन के क्यूब्स, किसी भी अच्छी कंपनी के ले लें। ये डालेंगे तो चिकन ग्रेवी में बहुत ही प्यारा सा फ्लेवर आएगा, लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब इन चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी और इसे पकाऊँगी तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, ताकि ये सारा पानी ड्राई हो जाए। इसमें जो मैंने प्याज और टमाटर डाले हैं सॉफ्ट हो जाएं। और देखें यहाँ पर 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं, बहुत ही अच्छी सी अभी से खुशबू आने लगी है और पानी भी ड्राई हो चुका है। ये टमाटर और प्याज भी यहाँ पर सॉफ्ट हो चुके हैं। बस जी फ्लेम को ऑफ़ कर दें और इस मसाले को हल्का सा ठंडा होने दें। जैसे ही मसाला हल्का सा ठंडा होगा, मैंने ले लिया है मिक्सी का एक जार और ये सारा मसाला मैं उसमें शामिल कर दूंगी। और अब यहाँ पर इन सब चीज़ों का मैंने एक पेस्ट बना लेना है। बहुत ही स्मूथ सी ग्रेवी हमारी यहाँ पे तैयार होगी। तो देखिए टमाटर प्याज का मैं पेस्ट बना चुकी हूँ और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा पेस्ट बनकर तैयार है। इसको एक साइड पे रख दें। अब ले लेंगे एक कढ़ाई और कढ़ाई में डालूंगी तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल। आप अपने हिसाब से ऑयल कम या ज़्यादा कर लें। ऑयल में डालूंगी यहाँ पे मेरे पास है दालचीनी की 2 छोटी छोटी सी स्टिक्स, छोटी इलायची डालूंगी 4 अदद, काली मिर्च है साबित तकरीबन 5 से 6 दाने, लौंग डालूंगी तकरीबन 4 दाने। इसके अलावा 2 बे लीफ को तोड़कर डाल दूंगी और ये है मेरे पास जावित्री। देखिए छोटी छोटी सी स्टिक्स हैं तकरीबन 3 से 4, ये हमारी चिकन करी में बहुत ही प्यारा सा फ्लेवर देंगी। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होगा, इसमें पिसे हुए प्याज और टमाटर का पेस्ट डाल देंगे और साथ ही हमने क्या करना है, मिक्सी के जार में डालना है तकरीबन आधा कप पानी और अच्छे से खंगाल कर वो भी शामिल कर देना है, क्योंकि अच्छा खासा पेस्ट मिक्सी के जार पर लगा हुआ होता है जो कि हमने ज़ाया नहीं करना। इस पेस्ट को पकाएंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे, क्योंकि सारी चीज़ें पहले से ही पकी हुई हैं, कोई भी चीज़ कच्ची नहीं है। यहाँ पर हमने सिर्फ इसका पानी ड्राई करना है। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे देखिए मसाला थिक सा होने लगेगा, बस जी अब हम इसमें शामिल कर देंगे जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है। चिकन में मैं पहले ही सारे मसाले शामिल कर चुकी थी, इसमें आपने मज़ीद कुछ भी शामिल नहीं करना। चिकन शामिल करें और अच्छे से मिक्स कर लें। तो इंतहाई आसान सी रेसिपी है और यकीन करें इतनी मज़े की बनती है कि आप चिकन कोरमा भूल जाएंगे। जब ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा चिकन कड़ी, तो आपको ऐसे लगेगा कि देग में से कोई सालन निकला है और आप इसे मज़े लेके खा रहे हैं। कवर लगा देंगे मिक्स करने के बाद और 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे, जब तक कि ऑयल ऊपर नहीं आ जाता और चिकन अच्छे से भुन नहीं जाता। माशाल्लाह से देखें तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद यहाँ पर चिकन कितने अच्छे तरीके से भुन चुका है। ऑयल भी आप देख रहे हैं किनारों से अलहदा होने लगा है। अब हमने क्या करना है, इस स्टेज पर डाल देना है इसमें 1 मग के बराबर पानी शामिल करेंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए, सॉफ्ट हो जाए। कवर लगा देंगे। अब हम इसको पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर, ताकि सारे मसाले चिकन और इसमें तमाम स्पाइसेस यकजान हो जाएं। यहाँ पे देखें 10 मिनट के बाद हल्का हल्का सा ऑयल ऊपर आने लगा है। मसाला और ग्रेवी जो हमने बनाई थी कितनी थिक सी हो गई है और चिकन भी बहुत अच्छे से यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है। बस जी हमारे यहाँ पर मज़ेदार सा चिकन का सालन एकदम रेडी है। इसको गार्निश करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च से और इसके ऊपर डालेंगे हरा धनिया। चाहें तो आप इस पर 1 टीस्पून के बराबर कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, उसका भी बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। गर्मा गर्म सर्व करें इसे नान के साथ, चपाती के साथ। यकीन करें इतना मज़े का बनता है कि आकर आपको मज़ा आ जाएगा। घर में बनाएं या फिर किसी दावत के लिए बनाएं, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें
और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मिठाई खाना किसे पसंद नहीं होता। आज मैं घर में रखी हुई 2 चीज़ों से बनाऊंगी ऐसी ज़बरदस्त सा मलाई केक, जिसमें ना ही हमें कंडेंस मिल्क की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही खोए की, ना ही हम इसमें घी का इस्तेमाल करेंगे और ना ही किसी किस्म की चाशनी बनाएंगे। रेसिपी इतनी ज़बरदस्त और मज़े की बनेगी कि आप इसे हफ्ते में 2 दफ़ा बनाना चाहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये सबको बहुत ही पसंद आएगी क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनी है। तो रोज़ मलाई केक बनाने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एक बाउल में ले लूँगी मैं टेट्रा पैक की क्रीम। अगर टेट्रा पैक की क्रीम आप लोगों के पास नहीं है तो कोई इशू नहीं है। दूध के ऊपर जो मलाई आती है आप वो भी ले सकते हैं, तकरीबन आधा कप। अब इसमें शामिल करूँगी मैं 1 टेबलस्पून चीनी। रेगुलर शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अलावा मैं डालूँगी, मेरे पास है डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि खोपरे का बुरादा। ये आपको बहुत ही ईज़िली हर जगह से मिल जाता है। तकरीबन 2 टेबलस्पून हम इसमें कोकोनट का इस्तेमाल करेंगे। और अब इन तीनों चीज़ों को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और इनको एक साइड पे रख दें। इसका इस्तेमाल मैं बाद में करूँगी। एक दूसरा बाउल ले लूँगी और इसमें शामिल करूँगी तकरीबन आधा कप के करीब दूध। मैं टेट्रा पैक का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो खुला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रेसिपी के लिए मुझे 1 लीटर दूध की ज़रूरत पड़ेगी। अब आधा कप में शामिल कर चुकी हूँ। इसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून में कॉर्नफ्लोर के। अब आप लोग पूछेंगे कि कॉर्नफ्लोर अगर नहीं डालें तो कस्टर्ड पाउडर डाल दें। जी हाँ, आप कस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं, मगर आपने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर इस्तेमाल करना है, दूसरा कोई भी फ्लेवर इस्तेमाल नहीं करना। कॉर्नफ्लोर को दूध में घोलकर मैंने एक साइड पे रख दिया है। अब बाकी का बचा हुआ दूध मैं एक पतीली में शिफ्ट करने लगी हूँ। तो दूध डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 4 टेबलस्पून में चीनी शामिल कर रही हूँ। आप अपनी पसंद के मुताबिक इसको कम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कीजिएगा क्योंकि फिर मीठा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आगे चल के भी हमने इसमें कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करनी है जिससे मिठास बढ़ जाएगी। 4 टेबलस्पून चीनी डालें और अच्छे से मिक्स कर लें, यहाँ तक कि दूध में बहुत अच्छा सा बॉयल आ जाए और चीनी भी घुल जाए। दूध में जैसे ही बॉयल आएगा मैं डालूँगी यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स। मेरे पास है पिस्ता बादाम, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। आप अपनी पसंद के मुताबिक भी ड्राई फ्रूट्स का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास पिस्ता बादाम थे इसलिए मैंने इन्हें उबलते हुए दूध में शामिल कर दिया है। 2 से 3 मिनट तक मज़ीद दूध को मैं बॉयल करूँगी ताकि ये ड्राई फ्रूट्स का बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर दूध में आ जाए। देखें, बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुका है दूध। अब इसमें शामिल करूँगी मैं कॉर्नफ्लोर जो कि मैंने घोल कर रखा हुआ था। एक दफ़ा दोबारा से मिक्स कर लें क्योंकि कॉर्नफ्लोर नीचे जाकर बैठ जाता है। कॉर्नफ्लोर डालें और फ़ौरन से चम्मच चलाएं, वरना गुठलियाँ बन जाएंगी। जैसे जैसे चम्मच चलाते जाएंगे देखें दूध गाढ़ा होना शुरू हो चुका है और एक पतली सी कस्टर्ड बन गई है। बस यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी। कस्टर्ड को मज़ीद पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन भी चला जाए। यहाँ पे देखिए कस्टर्ड एकदम तैयार है। मैंने मज़ीद इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाया है मीडियम टू लो फ्लेम पे। फ्लेम को ऑफ़ कर दें और इसे एक साइड पे रख दें ताकि ये ठंडी हो जाए। तो चलें जी, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैं ले लूँगी ब्रेड के स्लाइसेस। ये बेकरी वाली ब्रेड है। आपने क्या करना है, सैंडविच वाली ब्रेड इस्तेमाल नहीं करनी क्योंकि वो नमकीन होती है। बेकरी से ब्रेड लेंगे, ये स्वीट होती है। बस जी, अब मैं क्या करूँगी, राउंड कटर की मदद से आपने इसके दरमियान में से राउंड से स्लाइस निकाल लेने हैं। आप ये काम किसी भी कटोरी की मदद से या फिर गिलास की मदद से भी इजीली कर सकते हैं। तो जितने ब्रेड आपको ज़रूरत हो उसी हिसाब से आपने ब्रेड को काट लेना है और जो बाकी बची हुई ब्रेड है इसको एक शॉपर में डालकर आप फ्रीज़र में रख दें। आप इसको किसी भी फ्राई आइटम में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्रेड क्रम्स बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बस जी, यहाँ पर ब्रेड मैंने काट ली है, तकरीबन 7 से 8 ब्रेड मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अब जो मैंने मलाई बना के रखी हुई थी कोकोनट और चीनी की मदद से, उसको एक दफ़ा दोबारा से अच्छे से मिक्स करें और एक एक टेबलस्पून उठाएं और ब्रेड के एक स्लाइसेस पर आपने अच्छे से अप्लाई कर देना है। अब दूसरे ब्रेड की मदद से इसको कवर लगा दें
और सेंटर में से किसी तेज़ छुरी की मदद से आपने कटिंग कर लेनी है और हाफ मून की तरह इसकी डिज़ाइनिंग बना लेनी है। आप चाहें तो ब्रेड को किसी दूसरी शेप में भी काट सकते हैं, ट्रायंगल काट सकते हैं या फिर स्क्वायर पीसेस भी बना सकते हैं। मुझे ये शेप ज़्यादा अच्छी लगी तो मैंने ये ट्राई की है। यहाँ पे देखें, इसी तरीके से सारे ब्रेड में अरेंज कर लूँगी, मलाई लगाती जाऊँगी और कटिंग करती जाऊँगी। और सारे ब्रेड बना लेने के बाद मैंने इन्हें अरेंज कर दिया है एक डिश में। अब जो कस्टर्ड बना के रखी हुई थी वो भी हल्की सी ठंडी हो चुकी है, कंप्लीटली ये ठंडी नहीं हुई। इसमें शामिल करूँगी मैं रोज़ सिरप, हर किसी के घर में मौजूद होता है, नाम लेके मेंशन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। बस जी 2 टेबलस्पून आप रोज़ सिरप डालें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। कोशिश करें जो हमने यहाँ पे कस्टर्ड बनाई है अच्छे से ठंडी होनी चाहिए, वरना ये फट भी सकती है रोज़ सिरप डालने से। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, जो अभी मैंने रोज़ सिरप और कस्टर्ड को मिक्स करके रखा हुआ है वो सारा का सारा पोर कर देंगे इन मलाई ब्रेड के ऊपर। ये देखें, माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनेगी और आपके मुंह में एकदम घुलती जाएगी। इसके बाद गार्निश करेंगे हम इस पर पिस्ता और बादाम की, और इस पर लगाएंगे रोज़ पेटल, क्योंकि रोज़ मलाई केक बना रहे हैं तो इसकी डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पर फूल की पत्तियां ले ली थी जो इसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा रही हैं। तो माशाल्लाह से इतना खूबसूरत, ज़बरदस्त और टेस्ट में एकदम बेहतरीन रोज़ मलाई केक हमारा तैयार है। जब आप इसकी एक बाइट लेंगे ना तो खाते ही रह जाएंगे। इसको खूब ठंडा होने के बाद आप लोगों ने सर्व करना है। तो यकीन करें ये इतना मज़े का है कि आप इसे रोज़ बनाना चाहेंगे। तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।